जोहार सभी को। जैसा कि आप जानते हैं कि डुमरी में उपचुनाव हो रहा है और उपचुनाव को लेकर एक गंभीर समस्या ये है कि सभी लोग सोच रहे हैं कि झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति किसका समर्थन कर रही है, किसको समर्थन दे रही है। तो ये बात को आप लोग को जानना चाहिए कि किसको समर्थन दे रहे हैं, किसको नहीं दे रहे हैं। बहुत सारे क्यास लगाए जा रहे हैं, बहुत सारे फ़ोटोज़ हैं, पुराने फ़ोटोज़ हैं, पुराने वीडियोज़ हैं जिनका इस्तेमाल लोग कर रहे हैं वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए। तो उन सभी चीज़ों का खुलासा आज हम करेंगे। एक विशेष अपील रहेगा कि ये मैसेज उन जन लोगों तक आप लोग पहुंचा दीजिए कि झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति एक स्वतंत्र संगठन है और किसी भी पार्टी का ये समर्थन नहीं करती है, किसी भी चुनाव के किसी भी पार्टी या किसी भी कैंडिडेट का ये समर्थन नहीं करती है। एक्चुअली में बात ये है कि कुछ दिनों से जयराम दादा का एक वीडियो है जिसको खूब वायरल किया जा रहा है और वायरल करके बताया जा रहा है कि जयराम महतो ने इनका समर्थन कर दिया, उनका समर्थन कर दिया। ऐसी कोई बात नहीं है। जयराम दादा ने किसी का समर्थन नहीं किए। वो लाइव नहीं आ पाए हैं क्योंकि वो कुछ दिनों से बीमार चल रहे हैं, उनका स्वास्थ्य सही नहीं है, इसलिए वो लाइव आके खंडन नहीं कर पाए। वो एक्चुअली में कुछ उनका प्रॉब्लम थोड़ा सा हो गया था जिसके कारण वो बेड रेस्ट में, जिस कारण से वो आके खंडन नहीं कर पाए। और जो वीडियो या फोटो जो वायरल किए जा रहे हैं, फोटोज़ तो 2019 के चुनाव के हैं जिनको वायरल किया जा रहा है, और जो वीडियो हैं वो वीडियो पुराने आज से 3-4 महीना पहले का वीडियो है। 4 महीना नहीं, 6 महीना का पहले का वीडियो, 3-4 महीना पहले का वो वीडियो है जिसको वायरल किया जा रहा है। जो आप लोग देखे होंगे, बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया, बहुत सारे लोग ने कॉल किया कि क्या जयराम दा इनका समर्थन कर दिए किसी पार्टी विशेष को। हम लोगों ने कहा कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। जो फोटोज हैं, जो वीडियोज हैं वो पुराने हैं। तो आप सभी साथियों से निवेदन है, अपील है कि झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति किसी भी पार्टी या किसी भी कैंडिडेट का समर्थन नहीं करती है या नहीं करेगी। क्योंकि देखिए, आज झारखंड के बने हुए 23 साल हुए। 23 साल के झारखंड में जितनी भी सरकारें बनी, जिनकी भी सरकारें बनी, सभी सरकारों ने वादे किए, उन वादों का वो लोग 10% में भी खरा नहीं उतरे। हम किसका समर्थन करें और क्यों करें, और इसलिए हम किसी का समर्थन नहीं कर रहे हैं। जहाँ तक हमारी बात रही, हमारी संगठन की बात रही और हमारे संगठन के लोगों की बात है, तो हमारे संगठन के लोग क्या करें। लोगों के मन में, जहन में एक सवाल है कि संगठन के लोग क्या करें, कहाँ जाएं, किसी को वोट तो करना ही है। तो देखिए, एक मत का मतलब होता है मन, यानी अपना मन, यानी अपनी इच्छा। अपनी इच्छा के अनुसार आप एक वोट देने के अधिकारी हैं, जिनको आप स्वतंत्र होकर किन्हीं को भी वोट कर सकते हैं। जिसको आपकी इच्छा लगे कि ये कैंडिडेट अच्छा है तो उसको आप वोटिंग कर सकते हैं। और अगर आप में नहीं लगता है कि कैंडिडेट कोई अच्छा नहीं है तो आप नोटा बटन भी ऑप्शन में है, आप वो नोटा बटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति किसी का समर्थन नहीं करती है। ये विशेष है। किसी के बहकावे में, किसी के बोलने से या कोई भी वीडियो या फोटो देख के ये तय ना कर लें कि झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति ने या जयराम महतो ने या मोतीलाल महतो ने किसी का समर्थन किया है। ऐसा नहीं है। ये केंद्रीय टीम का निर्णय था कि हम लोग उपचुनाव में नहीं उतरेंगे। और उपचुनाव की बात नहीं है। हम लोग मांडर में उपचुनाव हुआ, वहाँ भी लोगों ने उतरने के लिए कहा गया था, हम लोग वहाँ भी नहीं उतरे थे। रामगढ़ की चुनाव हुआ था, उसमें भी उतरने के लिए कहा गया था, हम लोग वहाँ भी नहीं उतरे। अब डुमरी का उपचुनाव है, यहाँ भी हम लोग नहीं उतरेंगे। हमारा जो उद्देश्य है, जो हमारी मांगे हैं कि हमारे सबसे पहले झारखंडियों के लिए 1932 खतियान लागू हो और 1932 के खतियान आधार पर स्थानीय बनने के बाद नियोजन बने, विस्थापन नीति बने, उद्योग नीति बने, खनन नीति बने। ये सारे टोटल 21 नीतियाँ जो हैं जिनको बनानी है या बनाने हैं, जिनकी हम मांग झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति में रखे हैं, उन मांगों को अगर देखा जाए तो कभी एक सीट जीतने से या फिर एक आदमी के सदन में चले जाने से वो लागू नहीं हो सकता। इसीलिए हम लोगों ने सोचा है कि एक मेजोरिटी के तहत अगर जब तक सदन में नहीं जाते हम इन नीतियों को लागू नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये छोटी मोटी लड़ाई नहीं है। झारखंडियों को परिभाषित करना या आइडेंटिफाई करना ये छोटी मोटी लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई बहुत बड़ी है। एक जैसे झारखंड आंदोलन की जैसे लड़ाई थी, एक झारखंड की लड़ाई थी, उसी तरह से ये झारखंड की पहचान की लड़ाई है और ये पहचान खतियान से ही मिलेगी। तो उस खतियान की लड़ाई में अगर
सही मात्रा में, मतलब मेजोरिटी की मात्रा में अगर हमारे लोग वहाँ चुन के अगर सदन में नहीं जाएंगे तो उन चीज़ों को लागू नहीं करा पाएंगे, वो नीतियाँ नहीं बना पाएंगे, वो नियमावली नहीं बना पाएंगे, जिसके कारण फिर से झारखंडी ठगा हुआ महसूस करेंगे। इसलिए आप लोगों से एक अपील रहेगी, हमारे खास करके झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के जितने भी सदस्य हैं उनसे ये अपील रहेगी कि ज़्यादातर कटाक्ष करने से बचें, किन्हीं पर भी कटाक्ष करने से बचें। आप फ्रीडम है एक मत देने के लिए, अपना मत का इस्तेमाल कीजिए। किन्हीं का क्रिटिसाइज करने से बचें, क्योंकि क्रिटिसाइज करने से देखिए एक पारिवारिक रिश्ता होता है, एक राजनीतिक रिश्ता होता है। तो ऐसा ना हो कि राजनीति के चक्कर में पारिवारिक रिश्ते भी खत्म हो, ये नहीं होना चाहिए। राजनीति में कभी भी पारिवारिक रिश्ते नहीं आने चाहिए और पारिवारिक में कभी राजनीतिक रिश्ते नहीं आने चाहिए। वो दोनों चीज़ें अलग अलग है। राजनीतिक रिश्ते को एक अलग जगह पे रखिए और पारिवारिक रिश्ते को एक अलग जगह रखिए। दुश्मनी इतनी भी ना पाल लें चुनाव में या राजनीति के चक्कर में कि कभी अपने परिवार के किसी व्यक्ति से, किसी अलग संगठन से आया है और आप किसी अलग संगठन से हैं, और इतना दुश्मनी ना पाल लें कि कभी अगर मिलें तो नज़र ना मिला सके उससे, ऐसा स्थिति उत्पन्न ना हो। इस बात का खासा ध्यान रखें आप लोग, क्योंकि चुनाव आज है कल नहीं रहेगी, लेकिन आपका पारिवारिक रिश्ता रहेगा। आज नेता है कल नेता नहीं रहेंगे, आज पार्टी है कल पार्टी नहीं रहेगा, लेकिन आपका पारिवारिक रिश्ता रहेगा। इसलिए जिससे भी जो भी रिश्ते हैं, अगर वो किसी अलग संगठन से है, आप किसी एक अलग संगठन से हैं, तो जरूरी नहीं कि वो आपका विरोधी होगा। हाँ, राजनीतिक विरोधी हो सकता है, लेकिन पारिवारिक विरोधी कभी मत बनिए। कभी आपसी मतभेद या आपसी भावना पैदा मत कीजिए। किसी को भी गाली गलौज या किसी आशब्द से संबंधित नहीं कीजिए। हाँ, प्रश्न पूछना सबका अधिकार है, आप प्रश्न पूछ सकते हैं कि इन्होंने क्या किया, राजनीतिक तरीके से प्रश्न पूछ सकते हैं। अब दूसरा प्रश्न में हम आते हैं कि कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि हम जेएमएम का बी टीम है, कोई आरोप लगाता है कि हम आंसू का बी टीम है, कोई कहता है कि हम भाजपा टीम का हैं, कोई कहता है कांग्रेस का है। तो सबसे खंडन करने वाली बात है कि हम लोगों ने जहां आंदोलन किया, मान लीजिए हम लोग रामगढ़ में आंदोलन किए और रामगढ़ में अगर आंसू का कैंडिडेट है तो वहाँ आंसू वाले ने कहा कि हम जेएमएम का बी टीम है। अगर यहाँ डुमरी में आंदोलन होता है, यहाँ अगर जेएमएम का कैंडिडेट, जेएमएम का विधायक है, तो जेएमएम वालों ने कहा कि हम आंसू का बी टीम है। अगर कहीं बीजेपी का कैंडिडेट है और वहाँ पर हम आंदोलन करते हैं तो वो लोग कहते हैं कांग्रेस का बी टीम है। और जब कांग्रेस का कहीं एमएलए रहता है और वहाँ हम लोग आंदोलन करते हैं तो कहता है कि बीजेपी का बी टीम है। तो ये एक्चुअली में षड्यंत्र है, मनगढ़ंत है कि किसी तरह से इस आंदोलन को डैमेज किया जाए, किसी तरह से इस आंदोलन को भटकाया जाए, लोगों को भटका के भ्रमित करके फिर वही पॉलिटिक्स, वही ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स जो होता है, रूढ़िवादी वाला पॉलिटिक्स जो है वो कर सकें। इसलिए लोगों के, खास करके युवा पीढ़ी के दिमाग में एक कचरा भरा जा रहा है। तो जितने भी झारखंडी जेबी केसेस के जितने भी साथी हैं, इस बात का खासा ध्यान रखें, या फिर जितने भी हमारे जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, किसी भी पार्टी का हैं, तो इस बात का ख्याल रखें कि हम उन मुद्दों को उठाएंगे। हम किसी भी बीजेपी, किसी भी कांग्रेस, जेएमएम, आयासू का, हम किसी का विरोधी नहीं है। हम विरोधी हैं बस उसकी नीतियों का। किसी भी व्यक्ति का हम विरोधी नहीं है, किसी भी पार्टी का हम विरोधी नहीं है, या किसी सरकार का विरोधी नहीं है। हम विरोधी बस हैं उनकी नीतियों का विरोधी हैं। वो जो नीतियां गलत बनती है हम उसका विरोधी हैं। इसलिए अगर आज अगर जेएमएम की सरकार है, कल हो सकता है बीजेपी की सरकार होगी, कल बीजेपी की है तो कल हो सकता है कि कांग्रेस की सरकार है, कल कांग्रेस की सरकार है तो कल हो सकता है कि आसू की भी सरकार हो सकती है। लेकिन वो नीतियां एक बार बन जाने के बाद किसी की भी रहे, लेकिन अगर गलत नीतियां बन जाती है तो यहाँ झारखंड में अतिक्रमण होने से कोई नहीं रोक सकता। अतिक्रमण को कोई नहीं रोक सकता, बाहरी हस्तक्षेप को कोई नहीं रोक सकता। तो ये पार्टियां रहे ना रहे, ये राजनीतिक लोग रहे ना रहे, राजनीतिक सरकार रहे ना रहे, लेकिन वो नीतियां रह जाती है, और उन नीतियों के तहत अगर अतिक्रमण होता है तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है। तो हम सीधी बात, हम सरकारों के, हम पार्टियों के हम विरोधी नहीं हैं, हम विरोधी हैं उनके नीतियों का। फिर से एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा, हम विरोधी हैं सरकारों के नीतियों का, पार्टियों की नीतियों का। हम किसी का व्यक्ति का विरोधी नहीं हो सकते, किसी की पार्टी का विरोधी नहीं हो सकते। इसलिए एक बात और है कि किसी और लोगों ने आरोप लगाया है कि हम जेएमएम विरोधी पोस्ट करते हैं, ऐसा उन लोग को लगता है। तो एक सवाल जान लीजिए कि हमेशा जो है
सवाल जो है हमेशा सत्ता से किया जाता है, जो सत्ता पे रहते हैं हम उनसे सवाल करते हैं। हम लोग 2016 से आंदोलन कर रहे थे, जेपीएससी आंदोलन कर रहे थे, छठा जेपीएससी आंदोलन कर रहे थे, तब उस समय यहाँ पर जेएमएम की सरकार नहीं थी, तब बीजेपी की सरकार थी। तब भी हम लोगों ने वहाँ पर विरोध किया था। हम लोग तक गोली भी खाया था, बौछार भी, पानी का बौछार भी खाए थे, बहुत सारा लाठी डंडा रघुवर दास के टाइम भी खाए थे। आज हेमंत सोरेन के सरकार में भी लाठी डंडा खाएं, पानी का बौछार खाएं, केस खाएं, वही सिलसिला चलते रही। तो इससे पता चलता है कि सरकारें किसी का भी हो, चाहे बीजेपी की सरकार रही, चाहे ये जेएमएम की सरकार रही, लाठियां युवाओं के खाने पड़ती है, भविष्य युवाओं का ही बर्बाद होता है। और एक जेएमएम के आईटी सेल ने हमें एक भेजा है, झारखंड विरोधी न्याय चलतो गैंग, ये एक हमें इसका पीडीएफ है। ये हमें किसी जेएमएम के आदमी ने हमें भेजा है कि 1985 स्थानीय नीति पर खामोश क्यों, सवाल किया हमसे, ठीक है। दूसरा किया है कि विभाजनकारी 13 गारी नीति पर खामोश किया। तीसरा सवाल किया है बाहरियों के साथ साथ भाजपा आसू व झारखंडी नियोजन नीति रद्द कराने पर खामोश क्यों, 1932 खतियान लौटाने पर खामोश क्यों, 27% ओबीसी आरक्षण लौटाने पर खामोश क्यों, और सरना आदिवासी धर्म कोड पर खामोश क्यों। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 प्रश्न हमारे पास आए हैं। इन सारों प्रश्नों का हम उत्तर देंगे डेली, पर दिन एक वीडियो बना के देंगे और ऑथेंटिक देंगे, विथ प्रूफ के साथ देंगे कि किसने ठगा, बीजेपी ने ठगा या फिर ये जेएमएम ने ठगा, किसने ठगा है। हम पूरा स्पष्ट तरीके से हम बताएंगे कि किसने बर्बाद किया झारखंड को। यहां बर्बाद किसी एक ने नहीं किया है, दोनों तरफ की पार्टियां दोषी हैं, दोनों तरफ की पार्टियां दोषी है झारखंड को बर्बाद करने में। 1985 हो या 13/11 की नीति हो या हेमंत सोरेन की मैट्रिक इंटर की नीति हो, सब बर्बाद करने में दोनों पार्टियों का, दोनों सरकारों का हाथ है। तो इसका हम कल से हम बताएंगे, ऑथेंटिक विथ प्रूफ बताएंगे कि रघुवर दास ने किस तरह की स्थानीय नीति, हम सब निकलवा लिए हैं, सारा डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास, उन सारे डॉक्यूमेंट्स देखिए, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं स्थानीय नीति नियोजन नीति के किस तरह से बर्बाद की, उसका मैं सारा खुलासा कल से करूंगा, ठीक है। बाकी आप लोगों को लगता है कि हम हेमंत सोरेन का, देखिए अगर हम मैनिफेस्टो अपलोड कर रहे हैं हेमंत सोरेन का, तो ऐसा नहीं है कि हेमंत सोरेन का हम विरोध कर रहे हैं, हम केवल उनको याद दिला रहे हैं कि आपने जो वादा किया था क्या पूरा हुआ, हम तो वही कह रहे हैं। और कोई हम एडिटिंग मैनिफेस्टो तो अपलोड कर नहीं रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो आप हेमंत सोरेन जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनके सारे जो चीजें हैं, ये ट्विटर हैंडल है, फेसबुक हैंडल है, आप वहां पर जाकर देख लीजिए, उन्होंने सारे मैनिफेस्टो को खुद अपलोड किए हैं, उनके पेज में अभी भी मिल जाएगा, उनके पेथी में पूरा मिल जाएगा, आप जाके वहां पर खोज सकते हैं और निकाल सकते हैं। उन मैनिफेस्टो का केवल मेरा सरकार से एक ही मंशा था कि सरकार को ये मैनिफेस्टो याद आए कि उन्होंने क्या क्या वादा किया था। सरकार ने जितनी वादे किए थे, सारा मैनिफेस्टो का डिटेल्स भी हमने निकाल के रखा है, सारा मैनिफेस्टो मेरे पास निकला हुआ है। मैं आपको उस दिन से मैनिफेस्टो में भी दिखाऊंगा कि जितने भी मैनिफेस्टो हैं सब ने मैंने प्रिंट आउट निकाल के रखा है, सारा चीज़ मैं दिखाऊंगा, वह ऑथेंटिक दिखाऊंगा कि उन्होंने क्या वादा किया था। सबसे पहले सरकार बैठी, उन्होंने खुद कहा था कि हम जैसे ही बैठे कि 1932 के खतियान आधारित हम स्थानीय नीति बनाएंगे, पहला कॉलम में था। दूसरा में था कि हम फिर नियोजन बनाएंगे, उसके आधार पर फिर खनन नीति बनाएंगे, उद्योग नीति बनाएंगे। लेकिन आज 3.5 सालों की सरकार में, 3.5 साल ने अब 4 साल पूरा होने को है, तो 4.5 साल को पूरा होने जाने वाली सरकार में आज तक इन नीतियों को बनाया नहीं गया है, ना बन पाया है। अब अभी तक नीति अगर नहीं बन पाई तो सोचिए कि वैकेंसी कब होगी, अब वैकेंसी कब ली जाएगी। और अगर इन नीतियों के तहत अगर वैकेंसी नहीं ली जाती है तो हमसे बॉन्ड भरवा लीजिए कि अगर ये 60-40 की पॉलिसी की नीति के तहत अगर वैकेंसियां ले ली जाती हैं तो 5 साल में पोस्ट जितने भरेंगे उन पोस्टों में 72 या 75% के आसपास लोग, बाहरी लोग घुसेंगे। जो अभी रिटायरमेंट कर गए थे, बाहरी लोग खाली पड़ गए थे, अब फिर से घुसेंगे और घुसने के बाद 62 साल बाद रिटायर करेंगे। यानी 10 साल में या 5-7 साल में झारखंड फिर से दूसरा बिहार बन जाएगा, इसका हम गारंटी देते हैं। क्योंकि अभी जितने पद थे अभी सब खाली हो चुके थे। 5.5 लाख सरकारी पदों में से 3.5 लाख पोस्ट खाली हो चुका था। और अगर 3.5 लाख पोस्ट को अगर 60-40 की पॉलिसी से अगर भरा जाता है तो 100 में 40, 1000 में 400, 1 लाख में 40,000। सोच लीजिए, 1 लाख में 40,000 बाहरी लोग घुसेंगे। उसके बाद प्राइवेट की नौकरियों में भी वही हाल रहेगा।
तो समझिए, आप लोग थोड़ा दिमाग लगाइए, समझिए कि किन्होंने गलतियां की है, किन्होंने झारखंड को लूटा है, किन्होंने झारखंड को अतिक्रमण किया है, और उस तरह से आप वोटिंग करें। यही मेरा अपील था। धन्यवाद। जोहार। जय झारखंड।